भाभी मैं ना कॉलेज जा रहा हूँ और मैं ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मैंने भैया से बोला था कि पैसों के लिए, तो भैया ने बोला कि आपसे ले लूँ। हाँ, एक मिनट। नमस्ते अंकल जी। देवर जी, मेरे पास तो चेंज पैसे है ही नहीं, 1500 रुपए हैं। आप एक काम करो, आप ये ले जाओ। अच्छा ठीक है, 300 रुपये बचेंगे भाभी इसमें से। मार्केट से आते हुए कुछ लेके आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं देवर जी, आप रख लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाभी। शशि, एक बात बता बेटा, ये दामाद जी के छोटे भाई हैं क्या? नहीं, सगे तो नहीं है, इनके बुआ के बेटे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ना सगों से भी ज्यादा प्यार है। दोनों एक दूसरे पे ना जान लुटाते हैं। सारे खर्चे के पैसे दामाद जी देते हैं क्या इसे? अब पापा हमारे साथ रहेगा तो हमसे ही तो लेगा पैसे। इसका मतलब तो ये हुआ इसका सारा खर्च दामाद जी उठाते हैं? हाँ। क्या बात कर रही हो दीदी? जीजू इसके सारे खर्चे उठाते हैं? हाँ, राहुल का कोई सगा भाई नहीं है ना, इसलिए बचपन से इसी के साथ हमेशा रहे हैं, तो इसलिए इन लोग के बीच में ना बहुत प्यार है। और जब ये घर पे रहता है ना, तो मुझे भी बहुत कंपनी मिल जाती है इसके साथ, अच्छा लगता है। पापा, ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। दीदी अपना घर खुद ही खराब कर रही हैं। बेटा, सगा होने में और सगे भाई जैसा होने में बहुत फर्क होता है। मेरे घर में अगर ऐसा नहीं ठल्ला हो ना, तो मैं उसे 1 रुपया ना दूं। यहाँ तक कि अगर मेरा सगा भाई भी हो ना, तो मैं उसे भी 1 रुपया ना दूं। पापा, सगे भाई को भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया पता है कितनी मतलबी है, और तुम लोग बिल्कुल सीधे साधे हो। जो पैसे तुमने इसको दिए वो अपने ऊपर खर्च करती, तुम्हें क्या पता वो उन पैसों का क्या करेगा। और एक बात बताऊं, दामाद जी बहुत भोले हैं। अरे इतने होटल है, इतनी धर्मशालाएं हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, कहीं पे इसको काम पे लगवाओ। क्यों अपने सर के ऊपर इसका बोझ लेके घूम रहे हो? और दामाद जी को बोलो कि इसको घर से निकाले और उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाएं, उस पैसे से पैसा कमाएं। ये पैसा तो तुम अंधे कुएं में डाल रही हो, जो कभी वापस नहीं आएगा। समझाओ दामाद जी को। पापा, हमारे सर पे वो बोझ नहीं है, उसका कॉलेज है यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे रह रहा है, और हमें भी अच्छा लगता है उसके यहाँ रहने से। पापा, आप खामा में इतनी मेहनत कर रहे हो, दीदी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। दीदी आप भी ना कितनी भोली हो। अच्छा, तो मैं भोली हूँ? अगर इसे भोला बनना कहते हैं ना, तो हाँ हूँ मैं भोली, और मुझे यही बन के रहना है। मुझे तेरी तरह नहीं बनना। मेरे जैसी मतलब? हाँ, तेरे जैसी, चालाक और मतलबी। और पापा, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं कि मैं राहुल की फैमिली को तोड़ दूं, उसको अलग कर दूं उसकी फैमिली से? अरे अगर राहुल ने अपने भाई को पैसे दे भी दिए तो क्या हो गया? राहुल कमा किस लिए रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए तो कमा रहे हैं ना। और अब एक बात बताओ, जब इसको जरूरत पड़ती है तब भी तो ये मुझसे पैसे मांगती है ना, तब भी तो मैं इसे पैसे देती हूँ, तब तो मुझे राहुल कुछ नहीं बोलते। तो ये क्यों बोल रही है ऐसा कि अगर राहुल अपने भाई को पैसे दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं? और पापा, आप तो एटलीस्ट समझो कि मैं राहुल की जिंदगी में बहुत बाद में आई हूँ। राहुल की जिंदगी में पहले से उसका परिवार है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसके माँ बाप है, तो वो उनके लिए अगर करता है तो उसमें क्या गलत है? अगर कल को मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? करोगे ना। जब आप मेरी मदद करोगे तो अगर राहुल की फैमिली उससे हेल्प मांग रही है, तो राहुल अगर उनके लिए कुछ कर रहा है तो उसमें क्या गलत हो जाएगा पापा? और पापा, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ना बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। आप ना मुझे बहुत गलत सीख दे रहे हो। आपने ना इसी वजह से अपनी पूरी फैमिली में ना सबसे रिश्ते खराब कर लिए हैं। अब कोई आपसे बात नहीं करता है। और मैं एक बात और बता दूं, आपके पास ना कोई बेटा नहीं है। अगर कल को आप सुधरे नहीं ना, तो मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई ऐसा इंसान रहे जो मेरा घर तोड़ दे, और ना ही ये रखेगी आपको अपने घर में। फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए बोल रही हूँ, सुधर जाइए, अपनी हरकतें सुधार लीजिए। और पापा, परिवार जब एक साथ रहता है ना, तो उस घर में बरकत होती है। परिवार से दूर रहना, अकेले रहने में ना कोई सुकून नहीं मिलता है। परिवार के साथ जो सुकून है ना, वो अकेले रहने में नहीं है। आप ये बात कब समझेंगे? अरे पापा, राहुल ना आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सोचिए, जब उन्हें ये पता चलेगा कि आप उनके भाई के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यहाँ तक कि वो ना मुझे आपसे मिलने तक नहीं देंगे। और वो सही करेंगे, क्योंकि जब आप उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मुझे आपसे क्यों मिलने देंगे? इसलिए बोल रही हूँ पापा, सुधर जाओ। और आपकी उम्र तो बहुत हो गई है, लेकिन सच बोलूं तो आपके पास ना जरा सा भी तजुर्बा नहीं है जिंदगी का। आपसे ज्यादा तो मुझे तजुर्बा है, जबकि मैं आपसे कितनी छोटी हूँ। इसलिए मुझे पता है कि रिश्ते कैसे संभालने,
कैसे बचा बचा के चलना है। और आप इतने बड़े हो गए हो, आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है और आप मेरा ही रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, मेरा ही घर बर्बाद करवाना चाहते हो। पापा आप इसे ना खामखा समझा रहे हैं। इसको कितना भी समझा लो आप, इसकी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसको तो ऐसा लग रहा है ना कि हम इसका घर तोड़ रहे हैं। अरे मैं तेरी सगी बहन हूँ, तेरा खून हूँ और ये तेरे पापा हैं, हम भला तेरा घर क्यों तोड़ेंगे। और रही बात पैसों की, तो मैं तेरी सगी बहन हूँ, तू मुझे पैसे दे सकती है, लेकिन वो तो जीजू का सगा भाई भी नहीं है, उसे क्यों पैसे दे रही है तू। अभी ना तेरी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो हम दोनों इसे दुश्मन लग रहे होंगे। इसे कितना भी समझाओ इसकी समझ में नहीं आएगा। चल एक काम कर, चलते हैं अभी। सही कह रहे हो पापा, चलते हैं यहाँ से, चलो चल। सृष्टि, तुम्हारी बहन और पापा आए थे, कहाँ गए वो लोग? अरे वो पापा को ना कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो चले गए। फिर भी सृष्टि, मुझसे ऐसे अचानक बिना मिले चले गए, क्यों, कोई बात हुई है क्या? अरे कोई बात नहीं है, छोड़ो ना। तुम ये बताओ, चाय पियो कि मैं चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ बना दो, चाय पीने का वैसे बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ।